आखिर एक बेटी मरे हुए पिता से लौटने का गुहार क्यों लगा रही है। कहते हैं जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है, पर इन सभी बातों को झुठलाते हुए आप लौट आओ पापा। घर पर आपकी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत तो हम सबको है, पर माँ को सबसे ज़्यादा। कल भैया का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि माँ अभी भी देरी पर बैठी रहती है किसी न किसी बहाने से, पर हम सब जानते हैं कि वह आपका इंतज़ार कर रही है। अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी ना आपकी अंतिम विदाई, इसलिए उन्हें यकीन नहीं होता कि आप अब हमारे बीच नहीं रहे। जब 2 हफ्ते पहले आपके नाती ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उसने अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, तो माँ बच्चों की तरह खुश हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि तू भी अपने पापा के लिए एक प्यारा सा कार्ड बना देगी तो वह भी उस दिन घर लौट आएंगे। उनकी रुंधी हुई आवाज़ सुनकर मोबाइल के साथ ही समय भी जैसे हथेली की बचपन की लकीरों में ठहर गया था। मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है, पर उस दिन मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया। कोई तो करवा चौथ नहीं छूटा उनसे, ना कोई व्रत, ना कोई दान, तो फिर माँ की दिन रात के पूजा पाठ के बदले ईश्वर ने उन्हें देने के लिए वैधव्य क्यों चुना। काजल भरी आंखें यूं सूनी हो गई जैसे बरसों से कोई सपना ही ना देखा हो। पता है पापा, माँ कभी रोती है तो कभी हंसती ही चली जाती है। कहती है आप खाना बनाते वक्त तो दिखते हो, और जब वह थाली परोस कर बैठती है तब गायब हो जाते हो। लेकिन पास पड़ोस के कुछ शैतान बच्चों को मनोरंजन का साधन मिल गया। दरवाजे पर आकर चिल्लाते हैं, अम्मा देखो बाबूजी आ गए। और माँ ये सुनते ही नंगे पैर दौड़ जाती है। भैया बता रहे थे कि 3 दिन पहले वह हीरा हलवाई के सामने वाले चौराहे पर बैठी हुई मिली थी। बरगद के पेड़ के नीचे अच्छा खासा जमावड़ा इकट्ठा हो गया था। माँ को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। वह तो बड़ी तल्लीनता के साथ आसपास खड़े लोगों को आपके किस्से सुना रही थी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ सहानुभूति से देखकर उन्हें वापस घर जाने के लिए कह रहे थे। जानते हो पापा, माँ को बचपन से लेकर मेरे ब्याह तक की सारी बातें याद है, पर सिर्फ वो बातें जिनमें आप मौजूद हो। याद है जब बचपन में मैं एक बार माँ और आपके साथ मेला घूमने गई थी, तब आपने माँ को ढेर सारी लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ दिलवाई थी, जिन चूड़ियों पर सुनहरे रंग की चमकीली किरकिरी लगी हुई थी। माँ का गोरा चेहरा चूड़ियों के लाल रंग की रक्तिम आभा से दमदमा उठा था, और माँ ने उन चूड़ियों को सारी उम्र ऐसे सहेज कर रखा मानो वो सोने की चूड़ियाँ हो। पर आप पर आपके नहीं रहने पर जब एक दिन माँ वो चूड़ियाँ पहनकर आंगन में बैठी थी, तो पड़ोस वाली काकी की नज़र छत से माँ के ऊपर पड़ गई। मोहल्ले भर में काकी का आतंक तो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि काकी ने अपने जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ जाया नहीं किया था। उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वह सामने वाले को खून के आंसू रुला सके, और उन्होंने पूरी मुस्तैदी से इसे अंतिम समय तक निभाया। काकी ने जैसे ही माँ को चूड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए देखा तो वह छत से ही चिल्लाई, लाल चूड़ियाँ, घोर कलयुग आ गया। काकी की आवाज़ सुनते ही माँ ने सहम कर दोनों हाथ साड़ी के पल्लू के अंदर छुपा लिए। भैया बता रहे थे कि काकी का बस चलता तो सीधे छत से ही कूद जाती, पर ना जाने क्या सोचकर वह धड़धड़ाती हुई सीढ़ियों से उतरी, और कुछ ही देर बाद वह अपने साथ साथ मोहल्ले भर की न जाने कितनी औरतों को लेकर आ गई। दुनिया भर की न जाने कितनी बातें माँ को सुनाते हुए वह माँ से जोर ज़बरदस्ती करते हुए चूड़ियाँ उतारने लगी। भैया माँ को छुड़ाने आगे बढ़े तो काकी ने अपनी छोटी छोटी बुरी आंखों से उन्हें घूरा और उन्हें पीछे धकेलते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो बबुआ। अपमान और दुख से भैया के आंसू छलक उठे और वह मूक बने वापस कमरे में चले गए। बाद में भैया ने ही बताया था कि जब माँ किसी भी तरह चूड़ियाँ उतरवाने को राजी ना हुई तो 2 औरतों ने उनके हाथ पकड़े और एक ने पत्थर मारकर चूड़ियाँ तोड़ी। जो औरतें चूड़ियों का लाल रंग नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, वे मेरी रोती बिलखती माँ की सूनी कलाई पर लगे कांच के टुकड़ों से रिश्ते खून को देखकर संतुष्ट थी। उस खून को देखकर जिसका रंग भी लाल था,
वे टुकड़े माँ की कलाई से तो निकल गए, पर मेरे दिल में आकर नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। अब मैं जिधर देखती हूँ मुझे कांच के टुकड़े ही नजर आते हैं। भैया बताते हैं उस दिन के बाद माँ ने अपने हाथों में कुछ नहीं पहना। अब माँ की कलाई सूनी है, उनकी आंसुओं से भरी आंखें सूनी हैं जो देहरी पर बैठी आपकी बाट जो रही है, और वो सड़कें भी सूनी हैं जहां आप और माँ हंसते मुस्कुराते घूमते थे। माँ को जीवन भर आपने खुश रखा, पर आपके जाने के बाद ये लोग उन्हें खुश नहीं रहने दे रहे। मैं जानती हूँ कि ये चिट्ठी आप तक कभी नहीं पहुँचेगी, पर मेरी बात तो आप तक पहुँच ही रही होगी ना पापा। तो आप सिर्फ एक बार लौट आओ पापा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इस कहानी के बारे में अपने विचार हमसे साझा ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।